हे क्यूरीज, मूवी की स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन टूरिस्ट्स ग्रेग और हीथर एक केज डाइविंग टूर पर जाने के लिए घाट पर आते हैं, जहां उन्हें शार्क के साथ तैरने का मौका मिलेगा। डेव नाम का एक सेलर उन्हें चेतावनी देता है कि पिछली ट्रिप के दौरान एक शार्क ने एक कॉलेज के बच्चे की कमर खा ली थी, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी टूर गाइड टक्कर वहां पहुंचता है और दोनों से कुछ सवाल पूछता है। उसे पता चलता है कि किसी को भी उनके वहां होने की खबर नहीं है और वो उन्हें इस बात के लिए चिढ़ाता है। पूरा ग्रुप टक्कर की बोट पर चढ़ जाता है और ट्रिप के दौरान वो शार्क के साथ अपने लगभग मरने की एक्सपीरियंस की कहानियां सुनाता है। वो बचपन से ही उनके साथ तैरता आ रहा है और उसके शरीर पर एक बड़ा सा निशान भी है। जब वो सही जगह पहुंचते हैं तो टक्कर शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए चम को पानी में फेंकना शुरू कर देता है। हीथर बहुत घबरा जाती है और सतह पर एक पंख दिखाई देने से चौंक जाती है, जिससे वो ये डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। टक्कर उसे शांत करने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेबी शार्क वाला गाना गाने लगता है। पहले तो वो चौंक जाती है, लेकिन एंड में हंसकर शांत हो जाती है। फिर दोनों पिंजरे में चले जाते हैं और टक्कर उन्हें पानी में उतार देता है। हर जगह शार्क हैं और इतने सारे दांत देखकर हीथर घबरा जाती है। ग्रेग तुरंत उसे दिलासा देता है और साथ मिलकर वो इन विशाल जानवरों की सुंदरता की तारीफ करते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों बोट पर वापस आ गए और हीथर इस एक्सपीरियंस से बहुत खुश है। अचानक टक्कर एक चाकू निकालता है और ग्रेग पर वार करता है और फिर उसे समुद्र में फेंक देता है, जबकि हीथर चिल्लाती है। अगले दिन अमेरिकी सर्फर जेफिर समुद्र तट पर लहरों का आनंद लेती है। बाद में किराने की दुकान पर वो मूसा को जंपर केबल मांगते हुए सुनती है, लेकिन वो स्टॉक से बाहर है। वो जेफे से पूछता है कि क्या उसके पास कुछ है, लेकिन वो दिखावा करती है कि उसके पास नहीं है। फिर वो अपनी सस्ती स्लर्पी के पैसे देकर चली जाती है और बताती है कि उसने कप के अंदर एक आइसक्रीम का टब छिपाकर चुराया था। वैन की ओर जाते हुए मूसा उससे कहता है कि वो उसे लिफ्ट दे, वरना वो कैशियर को उसकी लूट के बारे में बता देगा। इसलिए जेफिर को मजबूरन मान जाना पड़ता है। ट्रिप के दौरान मूसा बहुत बातें करता है और जेफिर उससे बहुत परेशान होती है, इसलिए वो उसे चुप करा देती है। जब उन्हें फाइनली उसकी कार मिल जाती है तो वो देखती है कि उसके पास सर्फबोर्ड है और वो सर्फिंग के प्रति अपने प्यार के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जेफिर को एहसास होता है कि वो इतना बुरा नहीं है और मूसा एडमिट करता है कि अगर जेफिर ने उसे सवारी नहीं दी होती तब भी वो कैशियर को डकैती के बारे में नहीं बताता। वो उसकी वैन का यूज करके उसकी कार स्टार्ट करते हैं और इससे रेडियो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उन्हें भी वही म्यूजिक पसंद है। उस रात जेफिर की वैन में जो मूसा के घर के बाहर खड़ी थी वो गंदे हो गए। उसे मजाक में फंसाने के लिए उसने उसकी फिन की चाबी खिड़की से बाहर फेंक दी। काम खत्म होने के बाद वो बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। कुछ ही देर बाद मूसा नाश्ता बनाने के लिए अपने घर में जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वैन गायब हो चुकी होती है। इस बीच जेफिर बीच पर सर्फिंग के लिए तैयार है। हालांकि उसे एहसास होता है कि वो अपनी फिन चाबी लेना भूल गई है। वो पास के ट्रक में एक चाबी ढूंढती है और मालिक को देखकर चौंक जाती है, जो टक्कर होता है। वो उसे अपनी एक्स्ट्रा चाबी देता है और रात में अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत दिखाने के लिए उसकी तारीफ करता है। टक्कर के जाने के बाद जेफिर को मूसा से एक मैसेज मिलता है, जिसमें पूछा जाता है कि वो क्यों चली गई। तो वो उसे बताती है कि वो शुरुआती लहरों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन जब वो उसके साथ चलने के लिए कहता है तो वो हाँ कहने में हिचकिचाती है। अचानक टक्कर उसके सिर को एक थैले से ढक देता है। वही जेफिर उसकी पकड़ से बचने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन टक्कर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। फिर उसे इंजेक्शन देने के बाद वो उसे अपने ट्रक के पीछे फेंक देता है, उसके मुंह को टेप से ढक देता है और उसे एक सर्फबोर्ड केस में छिपा देता है। फिर वो घाट पर जाता है जहां डेव का कुत्ता उस पर गुर्राता रहता है। वो जेफिर को अपनी बोट पर ले जाता है और उसे बंद कर देता है। कुछ घंटे बाद मूसा जेफिर को ढूंढता हुआ आता है, लेकिन उसे सिर्फ एक लावारिस वैन ही मिलती है। वो उसे कॉल भी करने की कोशिश करता है, हालांकि फोन गाड़ी के अंदर ही रहता है। इस बीच जेफिर को हथकड़ी लगी हुई हीथर और पेशाब के लिए एक बाल्टी के साथ एक कमरे में बिस्तर पर जागती है।
वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ टकर ही सुन पाता है, जो नाश्ते के दौरान इस शोर का आनंद लेता है। फिर एक दीवार पर ज़ेफिर एक दूसरी महिला का नाम देखती है, जिसका अर्थ है कि टक्कर कुछ समय से ऐसा कर रहा है। वो ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढती रहती है, हालांकि आसपास कुछ भी नहीं है। हीथर समझाती है कि कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा, और ज़ेफिर मानती है कि वो भी उसी सिचुएशन में है। फिर मूसा की बात करें तो वो काम पर जा रहा है जब वो देखता है कि ज़ेफिर की वैन को खींच लिया जा रहा है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि वैन ज़ेफिर का घर है, इसलिए ये सस्पिशियस है कि उसने इसे छोड़ दिया है। फिर पुलिस वाला मूसा से ज़ेफिर का पूरा नाम पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं है, इसलिए रिपोर्ट नहीं हो सकती। वही बोट में हीथर रोती है क्योंकि वो अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगी। वो मानती है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो 1 साल का गैप ले। वही ज़ेफिर बताती है कि वो फॉस्टर में पली बढ़ी और वो ऑस्ट्रेलिया से भागने के लिए आई थी, वो भी जुवेनाइल में रही है। माहौल को हल्का करने के लिए ज़ेफिर एक चुटकुला सुनाती है और हीथर हंस पड़ती है। उसी टाइम ज़ेफिर देखती है कि हीथर के बिकिनी टॉप में अंडरवायर है और वो उसे मांगती है, तो हीथर अपना टॉप उतारकर ज़ेफिर की ओर फेंकती है, जो सक्सेसफुली तार निकाल लेती है। हालांकि इससे पहले कि वो हथकड़ी का ताला खोल पाती, टक्कर रूम में आ जाता है। उन्हें सैंडविच और पानी देने के बाद वो ज़ेफिर के बहुत पास बैठ जाता है और पानी में मौजूद शिकारियों के बारे में बात करता है, और जाने से पहले वो ज़ेफिर के पसीने का स्वाद चखता है। फिर ज़ेफिर हीथर को टॉप वापस फेंक देती है और ताले पर काम शुरू कर देती है। हालांकि उसे चक्कर आ रहा है और वो तार गिरा देती है। ऐसा लगता है कि टक्कर ने पानी में कुछ डाल दिया है, क्योंकि हीथर बेहोश हो गई है। टक्कर वापस आता है और ज़ेफिर के भी बेहोश होने से पहले अंडरवायर ले लेता है। कुछ ही पल बाद ज़ेफिर डेक पर एक कुर्सी से हथकड़ी लगी हुई होश में आती है, जहां टक्कर एक कैमरा और कुछ लाइटें लगा रहा है। हीथर भी वहां एक क्रेन की जंजीर से बंधी हुई है। टक्कर कहता है कि गॉड हेवन में नहीं है, वो नीचे समुद्र में है। उसने ज़ेफिर को पहले भी सर्फ करते देखा है और उसे लगा था कि वो बहुत अलाइव और स्पिरिचुअल लग रही है, और यही उसका ये डरावना शौक उसे महसूस कराता है। फिर हीथर के कुछ बाल काटने के बाद टक्कर उसे जगाता है और वो घबरा जाती है। वो शार्क की अद्भुतता के बारे में बात करता है और कहानियों में मिथ्स के बारे में शिकायत करता है। जैसे ही वो क्रेन को चालू करता है, जिससे हीथर पानी के ऊपर लटक जाती है, टक्कर उसे धीरे से नीचे उतारता है और उसका आधा शरीर बाहर छोड़ देता है, ताकि वो उसका चेहरा रिकॉर्ड करने का आनंद ले सके, क्योंकि शार्क उसे कुछ ही सेकंड में निगलने के लिए आ पहुंचती है। ज़ेफिर डर के मारे चीखती है जब संघर्षत हीथर उसके सामने दम तोड़ देती है। जैसे ही वो ज़ेफिर को भी रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा घुमाता है और इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन शो कहता है, जब ज़ेफिर को वापस कमरे में रखा जाता है तो वो दीवार पर अपना और हीथर का नाम उकेर देती है। उसी समय उसकी नज़र हाल ही में लगे रंग पर पड़ती है और वो उसे खुरचकर मिटा देती है। वो नीचे छिपे दर्जनों नामों को देखकर डर जाती है। डाइनिंग रूम में टक्कर हत्याओं से मिले एक्साइटमेंट का आनंद लेने के लिए शराब पीता और नाचता है, और टेप को हीथर के नाम और उसके बालों के गुच्छे वाले एक डिब्बे में रखा जाता है, जिसे फिर टक्कर के सभी विक्टिम्स के वीडियो से भरी एक अलमारी में रख देता है। और वो एक नया टेप भी लेता है और उस पर ज़ेफिर का नाम लिखता है। वही समुद्र की गहराई में हीथर का शरीर तैरता रहता है। अगले दिन मूसा सर्फिंग करने जाता है, लेकिन ज़ेफिर के बारे में अभी भी चिंता होने के कारण वो फोकस नहीं कर पाता। उसे चट्टानों के पास एक टूटा हुआ सर्फबोर्ड मिलता है और वो सोचता है कि कहीं ज़ेफिर किसी दुर्घटना में तो नहीं फंस गई। इस बीच टक्कर ज़ेफिर के लिए नाश्ता लाता है, जो ट्रे पर लात मारकर उसका अपमान करती है। टक्कर अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि शार्क भी इकोसिस्टम का हिस्सा है और उन्हें भी खाना चाहिए, लेकिन ज़ेफिर उसका अपमान करती रहती है। वो कहती है कि वो खुद को एक शक्तिशाली शिकारी समझता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक कीड़ा है। इससे उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है, इसलिए वो चला जाता है। तभी ज़ेफिर को मटर की बाल्टी में हैंडल नजर आता है और वो उसे तोड़ देती है। शाम को टक्कर अपना एक टेप देखते हुए खाना खाता है,
फिर वो एक सेडेटिव बनाने के लिए कुछ दवा मिलाता है और लड़की के कमरे में जाने से पहले एक इंजेक्शन भरता है। जब वो ज़ेफिर को इंजेक्शन लगाने वाला होता है तो वो बाल्टी के हैंडल से उसकी गर्दन पर वार करती है और वो पीछे गिर जाता है, जिससे उसका सिर दूसरे बेड पर जा लगता है। अब वो उसकी चाबियां ले सकती है और आखिरकार खुद को आज़ाद कर सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली टक्कर जाग जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ज़ेफिर दरवाजे की तरफ दौड़ती है उसे बंद करने के इरादे से, लेकिन टक्कर उसके पीछे दौड़ता है और उसे दरवाज़ा बंद करने से रोकता है। ज़ेफिर फिर से दौड़ने लगती है। जब वो सीढ़ियां चढ़ती है तो टक्कर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। वही ज़ेफिर उसे लात मारकर गिरा देती है और कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ती है, जहां वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लेकिन पास में क्रूज जहाज को देखकर ज़ेफिर डेक पर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन क्रूज पर म्यूजिक इतना लाउड होता है कि कोई भी उसे सुन नहीं पाता। तभी टक्कर चाकू लेकर आता है तो ज़ेफिर कैमरा उठाकर पानी में फेंक देती है। इससे टक्कर का ध्यान भटक जाता है और ज़ेफिर को भी समुद्र में कूदने का मौका मिल जाता है। वो जितनी तेजी से हो सके तैरने की कोशिश करती है, लेकिन सैडली वो बेहोशी की दवा असर कर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसलिए टक्कर को उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार ज़ेफिर की तलाश शुरू कर देती है। समुद्र में इस पूरी प्रोसेस को देखते हुए मूसा को एक आइडिया आता है। वो वेव वॉच नाम का एक ऐप खोलता है जो सर्फ करने वालों को बीच की लाइव फुटेज दिखाता है। मूसा उस रात की क्लिप को सर्च करता है और देखता है कि एक ट्रक ज़ेफिर की वैन के साथ घटनास्थल से दूर जा रहा है। जूम करने पर एक लोगो दिखाई देता है जिस पर टक्कर एक्सपीरियंस लिखा है, इसलिए वो ऑनलाइन कंपनी सर्च करता है। उसी टाइम टक्कर घाट पर रुकता है और सामान लेने के लिए बोट से उतर जाता है। ज़ेफिर कमरे में जागती है और हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप लगा होता है। जब तक मूसा फोन नंबर ढूंढकर बोट पर कॉल करता है, तब तक टक्कर कॉल रिसीव करने के लिए वहां नहीं होता, इसलिए मूसा एक मैसेज छोड़ जाता है। फिर सुपरमार्केट में टक्कर एक नया कैमरा खरीदता है। वापस आते टाइम वो ट्रैफिक में फंस जाता है और इंतजार करते करते उसकी नज़र एक खूबसूरत टूरिस्ट पर पड़ती है जो उसका अगला शिकार हो सकती है। इस बीच मूसा को वेबसाइट पर एक पता मिल जाता है और वो घाट की ओर चल पड़ता है। वो बोट का दरवाज़ा जोर से खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो मूसा निकलने ही वाला होता है कि उसे ज़मीन से एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो अंदर जाने के लिए खिड़की तोड़ देता है और हाथ में हुक लिए वो बोट में बेतहाशा खोजबीन करता है और आवाज़ का पीछा करता है जब तक कि उसे कमरे में ज़ेफिर नहीं मिल जाती। फिर टेप हटाने के बाद ज़ेफिर उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और हथकड़ी के ताले खोलने के लिए कुछ ढूंढता है। मूसा 911 पर कॉल करते हुए ऊपर की ओर भागता है, लेकिन टक्कर उसे नीचे गिरा देता है। वो पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर ज्यादा ताकतवर है और ऑपरेटर से बात करने से पहले ही उसका फोन गिरा देता है। फिर टक्कर मूसा को जमीन पर पटक देता है और वो हेल्प के लिए फोन उठाता है, इससे पहले कि टक्कर उसे हुक से घोंपा जाता है। मूसा के चेहरे पर लात मारने के बाद टक्कर फोन फेंक देता है। फिर मूसा एक थैला लेकर टक्कर के चेहरे पर वार करता है ताकि वो गिर जाए और हुक से उसका गला घोंटने लगता है। वो कामयाब होने ही वाला था कि तभी देव आ जाता है और मूसा को घुसपैठिया समझकर उसे बेहोश कर देता है। देव भी ज़ेफिर की आवाज़ सुनता है और उसकी आवाज़ का पीछा करता है। हालांकि टक्कर उसके सिर में हुक घोंपकर उसे मार देता है। कुत्ता भी वही है और भौंकता रहता है, इसलिए टक्कर उसे डराने के लिए गुर्राता है। लड़की के कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद टक्कर बोट से हैंगमैन स्कूल्स नोन एक द्वीप पर जाने का फैसला करता है। कुछ ही पल बाद मूसा ज़ेफिर के पास वाले बेड पर हथकड़ी लदी हुई जागता है। वो ज़ेफिर से पूछता है कि जब वो गंदे हो गए तो वो क्यों भागी, तो वो दिखावा करती है कि लहरों की वजह से भागी थी। हालांकि मूसा उसकी असलियत समझ जाता है और समझ जाता है कि वो उसे जैसी है वैसी ही पसंद करता है। उसी टाइम बोट रुक जाती है और टक्कर कमरे में घुसकर मूसा को फिर से बेहोश कर देता है। अगली बार जब मूसा जागता है तो वो डेव के शव के बगल में डेक पर बंधा हुआ होता है और ज़ेफिर को कुर्सी से हथकड़ी लगाई गई है और वो टक्कर से दया की भीख मांगती है, लेकिन उसकी बात अनसुनी करती जाती है। टक्कर क्रेन को हिलाता है
और धीरे धीरे मूसा को पानी की ओर ले जाता है जहां शार्क पहले से ही इंतजार कर रही है। हताश जेफिर उसे मूसा की बजाय उसे ले जाने के लिए कहती है, लेकिन टक्कर बस उसका मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ता रहता है। वही मूसा के पानी में पहुंचते ही टक्कर अपना नया कैमरा लेने दौड़ता है, जबकि जेफिर उसे स्थिर रहने के लिए कहती है। वही मूसा ठिठक जाता है और शार्क तुरंत उसमें इंटरेस्ट खो देती है, इसलिए वो तैरकर दूर चले जाते हैं। वही निराश टक्कर मूसा को वापस लाता है और उसे फिर से हिलाने से पहले कई बार चाकू मारता है। उसका खून पानी में टपकता है, जिससे शार्क वापस लौट आती है। अभी जेफिर को ढूंढ रहा एक हेलीकॉप्टर दूर से दिखाई देता है, इसलिए टक्कर को अपनी योजना रोकनी पड़ती है और दोनों को वापस कमरे में ले जाना पड़ता है। वही जेफिर को चिंता है कि मूसा का खून बहने से मर सकता है, इसलिए वो एक कठिन फैसला लेती है। उसका अंगूठा उखड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हथकड़ी से अपना हाथ निकाल पाती, टक्कर वहां पहुंच जाता है। वो कुछ खाना छोड़ जाता है और जाने से पहले जेफिर को बताता है कि वो भी उसकी तरह एक शार्क है। बाद में जेफिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उखड़ी हुई उंगली अभी भी काफी नहीं है। कोई और चारा न देखकर वो चबाना शुरू कर देती है। उस रात टक्कर सेडेटिव दवा तैयार करता है और कमरे में दाखिल होता है तो जेफिर का बिस्तर खाली और उसका अंगूठा तकिए पर पड़ा देखता है। वो छिपने की जगह से बाहर आती है और दरवाजा बंद करके कंट्रोल रूम की ओर दौड़ती है, जहां वो बोट स्टार्ट करती है। टक्कर भागने के लिए इमरजेंसी हैच खोलता है और बिजली काटने के लिए दौड़ता है, जिससे बोट फिर से रुक जाती है। तभी जेफिर पास के एक टापू पर एक पार्टी देखती है, इसलिए वो एक फ्लेयर ढूंढती है। जब टक्कर उसके पास आता है तो वो उस पर फ्लेयर चलाती है और भाग जाती है। वो खुद को रसोई में बंद कर लेती है और काउंटर पर चढ़ जाती है, जहां से वो भागने के लिए स्काईलाइट ग्लास तोड़ देती है। जैसे ही उसका हार्नेस बाहर निकलने वाले रास्ते पर फंस जाता है, टक्कर रसोई में घुस जाता है और उसे नीचे खींच लेता है और वो दोनों फिसल जाते हैं और जेफिर को एक फ्राइंग पैन मिल जाता है, जबकि टक्कर एक चाकू पकड़ लेता है। तो जेफिर अपना बचाव करती है और उसके हाथ पर चाकू से वार करती है, फिर उसे नीचे गिराने के लिए पैन से वार करती है और फिर भाग जाती है। टक्कर डेक की ओर दौड़ता है और लाइट जलाकर जेफिर को आइलैंड की ओर तैरते हुए देखता है। वो अपना हारपून लेने दौड़ता है, लेकिन जेफिर उसकी नजरों से ओझल हो जाती है, इसीलिए वो अपनी स्पीडबोट पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ता है। जब जेफिर किनारे पहुंचती है तो टक्कर उस पर कूद पड़ता है और उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे वापस बोट पर ले जाता है। जब मूसा की नींद खुलती है तो उसे कुर्सी से हथकड़ी लगी होती है और जेफिर समुद्र के ऊपर लटकी होती है। टक्कर उसे जगाने के लिए उस पर पानी फेंकता है, इससे पहले कि वो उन मछलियों के बारे में बात करना शुरू करे जो मछुआरों द्वारा पकड़े जाने पर वापस लड़ने लगती है। जेफिर के खून की वजह से पानी में एक शार्क दिखाई देती है, इसलिए टक्कर उसे नीचे उतारता है और कैमरा तैयार करता है। जब शार्क पास आती है तो जेफिर उसे लात मारती है और वो तैरकर दूर चली जाती है। गुस्से में टक्कर शार्क को गुस्सा दिलाने के लिए अपना हुक पकड़ता है, लेकिन शार्क हुक लेकर तैरकर दूर चली जाती है। वही जेफिर शार्क के गायब होने से पहले हुक चुराने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जेफिर हुक का इस्तेमाल करके क्रेन के हुक पर चढ़ जाती है। हालांकि शार्क उसके नीचे फिर से प्रकट होती है। टक्कर जेफिर को चौंका देता है और उसे पानी में गिरा देता है, जहां वो शार्क को अपनी ओर आते हुए देखती है। वो जीव कुछ सेकंड के लिए जेफिर को घूरता है, लेकिन उसे भी टक्कर ने चोट पहुंचाई थी, इसलिए वो उसके साथ सिंपैथाइजेस रखता है और तैरकर दूर चला जाता है। अब जेफिर बोट पर चढ़ सकती है और चुपके से इधर उधर घूम सकती है। जब उसे हारपून मिलता है तो वो टक्कर पर गोली चलाती है और उसे पानी में फेंक देती है। विशाल शार्क वापस आती है और अपने विशाल मुंह से टक्कर को पकड़ने के लिए छलांग लगाती है और बदला लेने के लिए उसे खा जाती है। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। हारपून की रस्सी जेफिर को भी नीचे खींच लेती है, क्योंकि वो हथियार पकड़े हुए है। हालांकि वो उसे छोड़ देती है और बोट की ओर तैरकर वापस आती है। वो एक और फ्लेयर लेने के लिए दौड़ती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए उसे आकाश में छोड़ देती है। जल्द ही आइलैंड पर एक जहाज अपने आने की अनाउंस देने के लिए अपना हॉर्न बजाता है। फिर जेफिर बेहोश मूसा को देखती है और उससे जागने की विनती करती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही है। मूसा जागता है और कहता है, मुझे पता था। सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए थैंक्स।